तो नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1516 हो गई है। तो नोएडा से खबर, जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 103 नए मामले दर्ज किए गए और जिले में अब तक कोरोना से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दानिश, नोएडा की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 103 नए मामले सामने आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे इन 103 लोगों में संक्रमण कैसे पहुंचा? देखिए, कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन के लिए सबसे गंभीर बात यही है कि यहाँ जो संक्रमित हो रहा है उसकी ना ही तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना ही ये पता लग पा रहा कि आखिर वो किससे मिला, मतलब उसको किस चीज से संक्रमण मिला। सर्विलांस टीम बनाई गई थी काम के लिए कि हाँ वो नजर रखेगी कि आखिर जो व्यक्ति जो है संक्रमित होता है तो उसके संपर्क जो है कांटेक्ट तलाश। लेकिन अब जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें एक का भी जो संपर्क है वो पता नहीं चल पा रहा है, यानी कांटेक्ट पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन के सबसे बड़ी चुनौती अब यही बनी हुई है। लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। 1516 मरीज नोएडा में इस वक्त जो है हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, तो वहीं 19 लोगों की मौत हुई है। तो कल अगर हम 24 घंटे की बात करें तो कल जो है 103 नए मरीज जो है ऐड हुए थे इसी संख्या में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे संक्रमण अब यहाँ पर फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही है वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है जिला प्रशासन के लिए। और ये गंभीर विषय इसलिए कि अगर कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं होगी तो उससे हम जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे कि आखिर ये संक्रमण फैल कहां से रहा है। चूंकि अब मार्केट खुली है, शॉप्स खुली हैं, लेकिन जो अनलॉक प्रोसीजर था कि हाँ अनलॉक तो हुआ है, लेकिन उससे क्या शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा करना है सड़कों पर, बाजारों में और दुकानों के अंदर। वो अब पूरी तरीके से जी नहीं फॉलो किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन किया जा रहा है, ना ही मास्क का पालन किया जा रहा है और ना ही सैनिटाइजर का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तो संक्रमण जो फैल रहा है तो सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि आप लोग खुद उन सब चीजों को भूल चुके हैं। और साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी थी कि लोगों को इन नियमों का पालन करवाएं, तो वो नियम ही पालन होते नहीं दिख रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जो संख्या बढ़ रही है तो उसी चीज का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। संजय, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार जारी है। सरकारी कर्मचारियों पर भी कोरोना का संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें कि जीआरपी के 225 कर्मचारी क्वारंटीन किए गए हैं। सरकारी विभागों में भी अब कोरोना पहुंच चुका है। तो पीएससी के 68 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। संजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, यहां पर सरकारी ऑफिसेज में भी अब कोरोना पहुंच चुका है। जब यहां पर सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं तो आखिर कहां पर लापरवाही हो रही है, इसकी वजह से ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मनीष, जो आपने सवाल किया, सबसे बड़ा सवाल में ये है कि जिस तरीके से इस सरकारी कर्मचारियों की जो संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा पुलिस के, जीआरपी और पीआईसी के जवान हैं, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से बाहर सड़कों पर लगे हुए हैं, बाजारों में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण उन पर ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर यूपी पुलिस की बात करें तो 62 कर्मचारी हैं, जीआरपी के 12, पीएससी के 68 हैं और कुल मिला के 2986 पुलिसकर्मी हैं जो क्वारंटीन किए गए हैं। वहीं 225 लोग हैं जो जीआरपी के वो क्वारंटीन है और पीएससी के 52 होमगार्ड के जो जवान है वो 52 लोग हैं। करीब ये संख्या बताती है कि जिस तरीके से आम सड़क पर और बाजारों में किस तरीके से संक्रमण खुलेआम घूम रहा है और जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी उनको संक्रमण उन तक पहुंच रहा है। एहतियात लोग नहीं बरत रहे हैं, खामोशियां कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर चंदौली से है।